प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अंगदान पर दिया जोर। देश के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को अहम बताया। मुख्यमंत्री ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर लोगों से सतर्क रहने को कहा। और दुर्ग जिले में खेली जा रही इंटर स्टील प्लांट बास्केटबॉल प्रतियोगिता का कल 27 मार्च को होगा समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में परमार्थ को इतना अधिक मूल्य दिया गया है कि लोग दूसरों की खुशी के लिए अपना सर्वस्व दान करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि दीव भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां दिन की सभी जरूरतों के लिए केवल स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। जो एक अलग जिला है, वहां के लोगों ने भी एक अद्भुत काम करके दिखाया है। आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो दिन के समय सभी जरूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। दीव की इस सफलता का मंत्र भी सबका प्रयास ही है। कभी यहां बिजली उत्पादन के लिए संसाधनों की चुनौती थी। लोगों ने इस चुनौती के समाधान के लिए सोलर एनर्जी को चुना। यहाँ बंजर जमीन और कई बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के समय जितनी बिजली जरूरत होती है उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में काशी तमिल संगमम की चर्चा भी की। काशी में आयोजित इस कार्यक्रम में काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाया गया। इधर धमतरी जिले के कुरुद तहसील में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी कही गई बातों का लोगों ने ध्यान से सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, उपाध्यक्ष ज्योति चंद्राकर, धमतरी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने बताया कि वे मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को अंगदान करने की अपील की। जब सुन रहे थे, हमने देखा कि कैसे उन्होंने अंगदान करने के महत्व के बारे में बताया कि एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद यदि उसका अंगदान किया जाए तो 8-9 लोगों को जीवन मिल सकता है। हमने सुना कि माता पिता ने अपने 39 दिन के बच्ची को भी उसके बच्ची का अंगदान किया। इधर जांजगीर से लगे खोखरा गांव में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का उद्घाटन किया। मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 23,23,000 किसानों के खाते में 1,793 करोड़ रुपए अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रीपा का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिला समूहों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में रीपा के 218 मल्टी एक्टिविटी सेंटर खोले गए हैं। निराश्रितों के भरोसे का सम्मेलन था और इसमें जो बजट में जो कुछ मिला है पूरे प्रदेश में उत्साह का संचार हुआ है। किसानों में चाहे छात्र हो जो आश्रम छात्रावास में रहते हैं उसके भी स्कॉलरशिप में वृद्धि हुई है, उसके भोजन की भी में वृद्धि हुई है। निराश्रितों के भी 550, फिर मितानिन है, सहायिका है, कार्यकर्ता है, सबके में वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी वृद्धि किसानों के जो 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करने की मांग प्रति एकड़ किया गया था उसे आज पूरा किया गया है। बेरोजगारी भत्ता के भी आज हमने वेब पोर्टल लॉन्च किया है और सर्वे का भी जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उसके भी आज शुरुआत हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कबीरधाम, बेमेतरा और कोंडागांव जिले के अलावा विभिन्न जिलों में भी रीपा का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक जैसे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कर रोका जा सकता है। इनमें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श दिया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्तमान में कोविड का नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट का ही भाग है। उन्होंने जनता से सतर्क रहने के लिए कहा है। ये हमारे देश में चल रहे XX1 वेरिएंट का ही एक पार्ट है, उसका म्यूटेट हुआ वर्जन है और हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है, तो तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है
उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है, उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं, सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कल हुए 1263 सैंपल्स की जांच में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर वर्तमान में 22 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क का उपयोग करने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के कई गांवों में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से उजाला हो रहा है। एक समय ऐसा था कि गांव के चौक चौराहों और गलियों में अंधेरा पसरा रहता था, लेकिन अक्षय ऊर्जा के जरिए चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले रास्ते में अंधेरा होने के कारण सांप बिच्छू के काटने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब सौर पैनल लग जाने से गली मोहल्ले रोशन हो गए हैं। वहीं गांव के छात्र छात्राओं ने बताया कि सौर पैनल लगने से अब बिजली की चिंता नहीं रही, जिससे पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से हो रही है। जाती है तो हम लोग आकर यहीं पर पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। इससे हमें बहुत कुछ सुविधा मिल रही है। और बरसात के दिनों में आंधी तूफान सांप बिच्छू निकलते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जो अब नहीं होगी। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। सौर ऊर्जा लगा है तो हम लोग को बहुत खुशी भी हो रहा है। 10वीं 12वीं का पेपर हो रहा है, इसलिए लाइट गोल होने पर हम लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। लाइट गोल होता है फिर भी हम लोग के घर में मतलब रोशनी आता है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। वहीं जिले के क्रेडा में पदस्थ सहायक अभियंता दीपक साहू ने बताया कि जिले में 216 हाई मास्क लाइट लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिले में कुल 216 हाई मास्क स्थापना का लक्ष्य में प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत अब तक हम 195 ग्राम पंचायतों में ये काम पूर्ण कर चुके हैं। हाई मास्क लगाने से ये फायदा होता है कि हम चौक चौराहे, हाट बाजार ऐसे स्थलों को उसमें कवर करते हैं और उसमें प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा के विकास और बढ़ावा देने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आम लोगों को भी लाभ मिल रहा है। दुर्ग जिले में इन दिनों इंटर स्टील प्लांट बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र के अलावा राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, टाटा स्टील प्लांट, जेएसडब्ल्यू बेल्लारी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम और बर्नपुर स्टील प्लांट की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ संयंत्र के कार्यपालक निदेशक MM गदरे ने किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर स्टील प्लांट के मध्य खेला गया, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट की टीम 80-40 अंकों से विजयी रही। प्रतियोगिता के एक अन्य मैच में विशाखापट्टनम ने टाटा स्टील को पराजित कर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक MM गदरे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि BSP खेलों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भिलाई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी देश को दिए हैं। लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट हमेशा से सजग रहा है। और आपको बता दूं कि इस ग्राउंड को भी हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है और आज 8 टीमें जो स्टील बनाती हैं वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं, और जिसमें JSW और टाटा की 2 टीम जो प्राइवेट सेक्टर की वो भी हमारे साथ शामिल हैं। और भिलाई स्टील प्लांट ने शुरू से, अगर आप देखेंगे, चूँकि मैं भिलाई का ही हूँ, मैं बता सकता हूँ कि पंत स्टेडियम में हमेशा से फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इन 3 खेलों के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया है। और यहाँ की टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीमें निकली हैं। बहुत से अच्छे बच्चे यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके पहुँचे हैं। भिलाई के पंत स्टेडियम में खेली जा रही इस प्रतियोगिता का समापन कल 27 मार्च को होगा। अब कुछ खबरें जिलों से। राष्ट्रीय महिला आयोग और भिलाई महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में महिला जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भिलाई में आयोजित इस सम्मेलन में समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्मश्री उषा बारले, सांस्कृतिक क्षेत्र में राखी रॉय, समाज सेवा के क्षेत्र में शानू मोहन को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कोरबा जिले के 10 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया।
यहाँ 60 गतिविधियों को संचालित किया जाएगा, जिसमें 356 हितग्राही सीधे तौर पर स्वरोजगार से जुड़कर लाभान्वित होंगे। कोंडागांव जिले में करनपुर और जुगानी कलार में स्थित रीपा में प्रथम फेज के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रीपा में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।